हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की डिक्टेशन कोर्ट मैटर पर आधारित है और यह डिक्टेशन आपके सभी कोर्ट एग्जाम्स को देखते हुए तैयार की गई है, तो आप इसको कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकंड। 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। अभियुक्त चेक राशि एवं न्यायालय द्वारा संगणित ब्याज और प्रतिकर राशि न्यायालय में जमा करने हेतु तत्पर था, तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्त किया है कि यदि अभियुक्त न्यायालय द्वारा संगणित प्रतिकर ब्याज राशि विचारण के दौरान जमा कर देता है, तो न्यायालय वह राशि जमा हो जाने पर धारा 258 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही रोक सकता है, जिसका परिणाम उन्मुक्ति होगा। इस प्रकरण में ऐसी स्थिति प्रकट नहीं होती है। ब्याज राशि भी अभियुक्त ने न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए जाने के पश्चात निर्णय में दिए गए निर्देशानुसार जमा की है। विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थी और निर्णय पारित हो चुका था। ऐसी स्थिति में धारा 258 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार कार्यवाही संभव नहीं है। अतः तथ्य भिन्न होने से यह न्याय दृष्टांत अभियुक्त को सहायक नहीं है। पैरा इस न्यायालय पुनरीक्षण के आधार यह लिए गए हैं कि अभियुक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है और आवेदक वादी साक्षी उक्त वाहन का मुख्तियारनामा होने के नाते संलग्न कर रहा था। आवेदक अनाज का व्यापारी है और वह अनाज को बाजार में क्रय कर विक्रय करने के लिए ले जा रहा था। विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक ने अनाज की क्रय रसीदें प्रस्तुत की थीं। इन तथ्यों पर विचारण न्यायालय ने ध्यान न देकर त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने अपराध की पुनरावृत्ति के आधार पर आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है। जिस दंडाधिकारी द्वारा वाहन को राजसात करने की कार्यवाही प्रारंभ कर देने के आधार पर विचारण न्यायालय ने आवेदन निरस्त किया है, जबकि खाद्य एवं अनाज प्रतिषेध अधिनियम एवं जप्ती निवारण अधिनियम में राजसात किए जाने की कार्यवाही की सूचना मिलने पर न्यायिक दंडाधिकारी के सुपुर्दगी संबंधी अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। वाहन थाने में खुले में पड़ा है, जिसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। अतः पुनरीक्षण स्वीकार कर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त करने एवं उक्त वाहन पुनरीक्षणकर्ता को सुपुर्दगी में दिए जाने की मांग की गई। पैरा निरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रतिलिपि के अनुसार यह स्थिति स्पष्ट है कि खाद्य एवं अनाज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आबकारी अधिनियम के अनुरूप ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वाहन के राजसात की कार्यवाही प्रारंभ कर देने की सूचना मिलने पर
न्यायिक दंडाधिकारी को अंतरिम सुपुर्दगीनामा पर वाहन देने का अधिकार नहीं रहता है, परंतु इस प्रकरण में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा आवेदक का सुपुर्दगीनामा आवेदन इस आधार पर निरस्त किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वाहन के राजसात की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई थी। अतः इस पुनरीक्षण में यह प्रश्न विचार योग्य नहीं है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। डिक्टेशन यदि आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। और जो ये कोर्ट मैटर डिक्टेट किए जा रहे हैं, यदि आपको इनमें कमी लगती है या इनमें कोई सुधार करने योग्य बात है तो आप इसको कमेंट कीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि इसमें सुधार कर सकूं।